एक तरफ अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में लेने के बाद बीजेपी और जेडीयू में तनातनी का माहौल है, वहीं बिहार की राजनीति में एनडीए के ध्रुव विरोधी राजद भी दावा करने में लगा है कि नीतीश सरकार के कई विधायक अब लालटेन थाम सकते हैं। तेजस्वी यादव हो या राजद प्रवक्ता, हर किसी ने पहले भी ये दावा किया था और अब जेडीयू छोड़कर अपने पुराने घर में यानी राजद में एक बार फिर वापस आ चुके वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी इस दावे पर मुहर लगा दी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में एनडीए के 17 ऐसे विधायक हैं जो कि अब लालटेन थामना चाहते हैं। हालांकि श्याम रजक का ये भी मानना है कि दल बदल कानून के तहत 17 विधायकों को अभी राजद में नहीं दिया जा सकता है। जदयू को तोड़ने के लिए 25 से 26 विधायक होने चाहिए, तब दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। विधायक जेडीयू के आने के लिए आतुर है और वो किसी भी समय किसी भी क्षण अपनी पूरी संख्या होने के बाद वो आएंगे। ये दावा हम कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों की ओर से ये प्रस्ताव आया है। लेकिन जो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान है, उनका कहना है कि 14 तारीख के बाद पता चलेगा श्याम जी आरजेडी में रहेंगे या नहीं, इसका कोई ठीक भी नहीं है। दानिश रिजवान के हमारे साथ जो बात होती है जी, उसका टेप अगर सुना देंगे तो वो नंगे हो जाएंगे। जीतन राम मांझी जी अभी एम्स में इलाज करवा रहे हैं और उनका ट्विटर हैंडल कर रहे हैं कौन, समझ जाइए कि वो कितनी सत्य बोलते हैं, कितना सत्य फोन किए थे। लेकिन 14 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होगा बिहार की राजनीति में। देखिए, बदलाव तो 25 से शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? 25 के बाद दिन बड़ा होने लगा और कुछ लोगों का दिन छोटा होने लगा। कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, उनका दिन छोटा हो रहा है। तो दिन जब बड़ा हो रहा है, उनका दिन छोटा हो रहा है, तो उनको तय करना है कि और कितना छोटा होना है उनको। तो प्रकृति का नियम है कि दिल बड़ा करेगा तो गलत लोग होंगे, उनका दिल छोटा हो जाएगा, उनका दिन छोटा हो जाएगा, उनका चरित्र छोटा हो जाएगा, उनका स्वभाव छोटा हो जाएगा। तो क्या मोटे तौर पे मान लिया जाए जो 14 तारीख के बाद आपकी सरकार कहीं ना कहीं बन रही है? हम इसका दावा नहीं करेंगे। हम विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता के प्रतिबद्ध हैं। हम जो हमारे महापुरुष रहे, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी रहे, इनके जो विचार रहे, सामाजिक न्याय, सद्भाव, इस राज्य के तमाम वर्ग के लोग, तमाम जाति के लोगों की जो समस्या है उसके लिए प्रतिबद्ध, उसके समाधान के लिए प्रतिबद्धता है, उससे के लिए हम काम करते हैं। हमारे लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे विचारों से जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो उनको तो हम स्वागत करेंगे। जैसे 17 लोगों ने विचार दिया है कि हम आना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन दल बदल विधेयक का अनुपालन करते हुए इसको स्वीकार करेंगे। अभी राजद इंतजार कर रहा है कि कुछ और विधायक संपर्क में आए और जदयू को राजद तोड़ लें। हम उन्हीं विधायकों को लेंगे जो समाजवाद के समर्थक और लालू यादव की विचारधारा पर चलने वाले हों। श्याम रजक के इस बयान पर एनडीए की ओर से राजद को करारा जवाब भी मिला है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 14 जनवरी के बाद श्याम रजक राजद में रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कौन सी पार्टी में शामिल होगा, इसका निर्णय 14 जनवरी के बाद हो जाएगा। श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए के साथ आने को तैयार बैठे हैं। रही बात 14 जनवरी के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि श्याम रजक जी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और एक चीज बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम जनता का काम को बखूबी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी द्वारा विधायकों को तोड़ने की गई ये शुरुआत का कितना असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है और किसका दावा कितना सही साबित होता है। लाइव इंडिया के लिए सन्नी कुमार की रिपोर्ट।